बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और 11th क्लास फिजिक्स के लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए 1.1 टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज आप मेरे साथ देखोगे जी टॉपिक नंबर 1.2 फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास क्या होती हैं, फिजिक्स में हमारे पास ये कहाँ पे यूज होती है, किस तरह से यूज होती है, कौन कौन सी क्वांटिटीज जो है वो अंडर द फिजिकल क्वांटिटीज की हेडिंग में जो है वो लाई करती हैं, ये सारा कुछ हम आज के लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आपको पता है जी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। ये हमारे पास जो होता है मैस हो गया, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टेम्परेचर, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी हमारे पास क्या है जी फिजिकल क्वांटिटीज। अब आगे जो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये हमारे पास दो पोर्शंस में डिवाइड हुई होती हैं और उन कैटेगरीज को हम लोग क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज, और हम लोग क्या कह रहे होते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटी क्या होती है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, इसका डिफरेंस हमारे पास कैसे होता है कि बेस क्वांटिटी जो है वो कभी भी किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर क्या होगी, बेस नहीं कर रही होगी, डिपेंड नहीं कर। जबकि डिराइव क्वांटिटीज हमारे पास वो क्वांटिटी होती है जिसका मेन कंसर्न, मेन कॉन्सेप्ट किसी दूसरी क्वांटिटी, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर क्या कर रही होगी, लाई कर रही। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डिपेंड किस पे हो रही होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पे। तो देखिए एक्सेलरेशन जो है आपके पास एक क्वांटिटी है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन उसकी डेफिनेशन किसके ऊपर बेस्ड है, वेलोसिटी पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसी तरह से वेलोसिटी को अगर आप देखो तो वो हमारे पास लिंक्ड है विद द डिस्प्लेसमेंट, जो क्या है खुद एक फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम देखें कोई और क्वांटिटीज को, जैसे हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, ये हमारे पास क्या है जी, बेस क्वांटिटी। लेंथ किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर बेस नहीं कर रहे, हम लेंथ को खुद मेजर कर सकते हैं। कोई एक हम लोगों ने पेपर लिया, उसके ऊपर आपने स्केल रखा, उसके ऊपर आपने एक लाइन ड्रॉ की, आपने देखा कितने सेंटीमीटर की है, तो आप लोगों ने डायरेक्ट लेंथ नोट की, उसके साथ किसी आपके पास मास का, टाइम का रिलेशन या फोर्स का रिलेशन तो नहीं आया, तो वो हमारे पास बेस क्वांटिटी हुई, लेंथ हमारे पास क्या हुई, बेस क्वांटिटी। इसी तरह आपने किसी चीज का मास मेजर करना है, किसी का वेट करना है, तो वो हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी है, क्योंकि वो किसी दूसरी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करे। तो यही सारी चीजें हमारे पास इस टॉपिक नंबर 1.2 में लिखी हुई है, वो आप देखोगे मेरे साथ। आप रीड आउट करते हैं टॉपिक नंबर 1.2 पेज नंबर 3। The foundation of physics rests upon physical quantities in terms of which the laws of physics are explained. Therefore, these quantities have to be measured accurately. Among these are mass, length, time, velocity, force, density, temperature, electric current, and numerous others. Physical quantities are often divided into the two categories. यहाँ पे आप short question mark करें, explain the categories of the physical quantities. Physical quantities की दो main हमारे पास categories हैं. Number 1 आपके पास है base quantities and number 2 है आपके पास derived quantities. आगे देखो जी, सबसे पहले आपके पास क्या कह रहा है, ड्राइव क्वांटिटी क्या है। यहाँ पे ड्राइव क्वांटिटीज की आप डेफिनेशन मार्क करोगे। ड्राइव क्वांटिटीज आर दोस हुज डेफिनेशंस आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप हेडिंग दे दोगे, फॉर एग्जांपल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स एटसेट्रा आर यूजुअली व्यूड एज ड्राइव क्वांटिटीज। यहाँ पे आपके पास आ जाता है जी बेस क्वांटिटी। नेक्स्ट आपकी हेडिंग क्या आएगी, बेस क्वांटिटीज। बेस quantities are not defined in terms of the other physical quantities. The base quantities are the minimum number of those physical quantities in terms of which the other physical quantities can be defined. Typical examples of the base quantities are length, mass and time. तो यहाँ पे हमारे पास क्या definition आ गई base quantities की, और examples क्या आ गई base quantities की, length, mass and time। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 4 के ऊपर। ड्यू टू आपको पता है कि थोड़ी सी जो है वो प्लेसमेंट ठीक नहीं पे जिसकी, तो इसे पेज नंबर 4 पे आ जाए बाकी रिमेनिंग पार्ट आपका। द मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स। यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन बन जाएगा, और क्वेश्चन क्या बन जाएगा, measurement of the base quantity involves how many steps, two steps. तो explain the steps for the measurement of the base quantity। तो हमारे पास कौन से दो स्टेप होंगे, उसमें से सबसे पहला स्टेप क्या होता है, द चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड। सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड चूज करना है। Second is the establishment of a procedure for comparing the quantity to be measured with the standard so that the number and the unit are determined as the measure of that quantity. An ideal standard has two principal characteristics. यहाँ पे ideal standard की कितनी characteristics हैं, two characteristics हैं. It is accessible and invariable.
दो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हो जाएंगी, एक्सेसिबल एंड इनवेरिएबल. These two requirements are often incompatible and a compromise has to be made between them. फिजिकल क्वांटिटीज में मेन हमारे पास कौन कौन सी चीजें आई, हमारे पास कितनी कैटेगरीज में डिवाइड हो रही हैं, दो कैटेगरीज में, फिजिकल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटी. बेस क्वांटिटी जो है वो किसी भी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही होती, जबकि ड्राइव क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड कर. फिर एक क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है और कॉन्सेप्ट क्या आता है कि बेस क्वांटिटी कौन से दो स्टेप्स इन्वॉल्व करती है मेजरमेंट में. सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने स्टैंडर्ड चूज करना होता है, और सेकंड हमारे पास वो प्रोसीजर है, उसको उस प्रोसीजर को स्टैब्लिश करना है, और किस क्यों प्रोसीजर स्टैब्लिश करना है, ताकि हम लोग एक क्वांटिटी जो हम लोगों ने मेजर करनी है उसको हम कंपेयर कर सकें उस स्टैंडर्ड के साथ, उस नंबर के साथ जो हम लोगों ने उस क्वांटिटी का डिटरमिन करना है, फाइंड करना है. चौथी चीज हमारे पास इसमें क्या आ जाती है कि आइडियल स्टैंडर्ड की दो प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है, एक तो वह एक्सेसिबल होती है और वह इनवेरिएबल होती है. तो ये दो चीजें हमारे पास किस में आ जाती हैं, आइडियल स्टैंडर्ड की प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स में. ये आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पे टॉपिक नंबर 1.2 फिजिकल क्वांटिटी. आगे आ जाए जी टॉपिक नंबर 1.3. 1.3 पे जाने से पहले आप अपने नोट्स देखें. हैंड रिटन नोट्स आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं. हमने लास्ट टाइम देखा था जी 1.1 पे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स. आज हमने देखा है अभी तक टॉपिक नंबर 1.2 फिजिकल क्वांटिटीज. यहाँ पे हमने क्या करवाया जी, आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो आपको बुक पे मार्क करवा दी है, बुक पे क्या करवा दी है जी, अंडरलाइन करवा दिया है. तो फिजिकल क्वांटिटी और इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, ये दोनों चीजें आपने अच्छे तरीके से दोनों टॉपिक्स बुक से याद करें. आगे देखते हैं आज का तीसरा टॉपिक हमारे पास आता है 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास क्या होता है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं. एसआई सिस्टम में हमारे पास जैसे कि लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर्स होता है, करंट का एम्पेयर होता है, लाइट इंटेंसिटी का किंडला होता है, सब्सटेंस ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने डिटरमिन करनी होता है, ऐसे यूनिट में हम लोग मोल से डिटरमिन कर होते हैं. तो ये चीजें हम लोगों ने क्या देखनी है इस टॉपिक के अंदर देखनी है कि हमारे पास एसआई यूनिट्स कौन कौन से हैं, और एसआई यूनिट्स की भी आगे फर्दर कितनी टाइप्स हैं, उनमें कौन कौन से यूनिट्स आते हैं, वो सारा कुछ आज देखेंगे. स्टार्टिंग में देखो, in 1960 an international committee agreed on a set of the definitions and standards to describe the physical quantity. The system that was established is called the system international. ठीक है, कौन सा सिस्टम आया, सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई सिस्टम. Due to the simplicity and convenience with which the units in the system are amendable to the arithmetical manipulation, it is in the universal use by the world scientific community and by the most nations. The system international SI is built up of the three kinds of the units. Number one is the base units, then you have the supplementary units, and number three is the derived units. आपको पता है हमने बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी और ड्राइव क्वांटिटीज पढ़ी, उसी के साथ बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक तीसरा सिस्टम आएगा, SI सिस्टम में यूनिट्स लेके आएगा, वो कौन सी है, सप्लीमेंट्री. सबसे पहली टाइप देखो, बेस यूनिट्स. There are 7 base units for various physical quantities. याद रखिएगा कि हमेशा बेस यूनिट्स किसके होते हैं, बेस क्वांटिटीज के ही होते हैं. बेस क्वांटिटीज क्या है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटीज. तो उसने यहाँ पे क्या कह दिया कि there are 7 base units, 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तो 7 बेस यूनिट्स होंगी, बेस क्वांटिटीज होती हैं तो 7 ही बेस यूनिट्स होंगे. और फॉर द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, नेमली नेम क्या होगा, लेंथ, नंबर 1 mass, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यहाँ हम इसको इंटेंसिटी ऑफ द लाइट भी कह सकते हैं, और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू द पार्टिकल्स. The names of the base units for these physical quantities together with the symbols are listed in the table. The standard definitions are given in the appendix. तो यहाँ पे आपके पास टोटल यहाँ पे यूनिट्स आ गए, उनका सिंबल आ गया, ये आपने इसके साथ लर्न करना है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन. पहली यूनिट क्वांटिटी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जो कि बेस क्वांटिटी भी है, लेंथ. मीटर एसआई यूनिट में हमारे पास उसका क्या है, मीटर. रिप्रेजेंट उसे कैसे करते हैं, एम से. नेक्स्ट आपके पास मैस, किलोग्राम, रिप्रेजेंट करते हैं केजी सिंबल से. टाइम में सेकंड आता है, रिप्रेजेंट एस से करते हैं. इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर्स, ए से रिप्रेजेंट होगा. थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, के से रिप्रेजेंट करेंगे. इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला, सीडी से रिप्रेजेंट होगा. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये हो गए बेस यूनिट्स. बेस यूनिट्स कौन सी होंगी, बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स होते हैं, उससे हम लोग क्या कह देते हैं, बेस यूनिट्स. नेक्स्ट आपके पास टाइप ऑफ यूनिट्स हैं जी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स. सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या कह रहे हैं,
The General Conference on the Weights and Measures has not yet classified certain units of the SI under the either base units or derived units. यानी कि वो यूनिट्स जो ना कि बेस यूनिट्स हैं और ना ही ड्राइव यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को हम लोग क्या कह देते हैं, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं. So these SI units are called supplementary units. For the time being, this class contains only two units of the purely geometrical quantities, which are प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल. तो अभी तक की रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ दो यूनिट्स जो वो सप्लीमेंट्री में आते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट अभी तक ये डिटरमिन ही नहीं कर सके कि वेदर दे आर बेस यूनिट्स और द ड्राइव यूनिट्स. और इनमें दो कौन से यूनिट्स आते हैं जो कि प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज हैं. उसमें एक आता है प्लेन एंगल. प्लेन एंगल को हम रेडियन में ले लेते हैं. आपने अक्सर देखा, हमने 9-10 में भी यूनिट्स को किस में कन्वर्ट किया था, एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया. इंटर में भी हमारे पास ऐसे काफी एक्सरसाइजेस होंगी मैथ्स में जिसमें आपने डिग्री से रेडियन में जाना होगा और रेडियन से डिग्री में आना होगा. इसके अलावा सॉलिड एंगल होता है जिसको हम लोग को क्या कहते हैं, जिस टी रेडियन, और इसको हम लोग एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन ज्यादातर हमारे पास प्लेन एंगल रेडियन का यूज हो रहा होता है. आगे आ जाए जी पेज नंबर 5 की तरफ. उसमें आपके पास है जी रेडियन और स्टी कि ये अब रेडियन और सी रेडियन एक प्लेन एंगल का है और एक सॉलिड एंगल का, इसका डिफरेंस देखते हैं. The radian is the plane angle between the two radii of a circle which cut off on the circumference and arc equal in the length to the radius as shown in the figure 1.1. अब क्या कहता है कि रेडियन को क्या कह रहा है कि प्लेन एंगल बिटवीन द टू रेडिया है. आपको पता है कि सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस. एक रेडियस यहाँ से ले लिया, एक रेडियस यहाँ से ले लिया. यहाँ मैं एक रेडियस अगर सपोज यहाँ से ले लूँ तो वो क्या कह रहा है कि रेडियन इज द प्लेन एंगल बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल व्हिच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस एंड आर्क इक्वल इन द लेंथ टू द रेडियस. यानी कि इन दोनों की दो रेडियाई के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये क्या होता है, 1 रेडियन. और वो क्या कह रहा है, एक सर्कमफेरेंस पे आके, यानी कि आपने सर्कमफेरेंस तक उसे कट आउट किया तो ये आपको क्या कहलाएगा, रेडियन. अगर मैंने क्या ले लिया, मैंने यहाँ से एक आर्क ले लिया है सपोज, और दूसरी मैंने एक आर्क रेडियस की यहाँ से ले लिया है, तो इन दोनों के दरमियान तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 1 रेडियन. ये हो गया प्लेन एंगल. आगे स्टी रेडियन क्या है जी, इज द सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल हमेशा क्या होता है, 3 डायमेंशनल एंगल होता है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर by an area of its surface equal to the square of the radius to the sphere. क्या कहता है, एक दफा दोबारा गौर से देखिए कि 3 डायमेंशनल एंगल में सी रेडियन कैसे होता है. सेंटर ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का आपने क्या लिया, सेंटर, ये आपका सेंटर आ गया. by an area of its surface equal to the square of the radius of the sphere. तो कितना आपने रेडियस लेना, इसका एरिया लेना है जो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस. रेडियस का स्क्वायर होगा तो उस रेडियस के स्क्वायर को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, स्टी रेडियन. तो ये हमारे पास क्या होगा, स्टी रेडियन. लास्ट टाइप ऑफ यूनिट्स क्या आ जाती है हमारे पास, डिराइव्ड यूनिट्स. डिराइव्ड यूनिट्स आज का लास्ट टॉपिक है हमारे पास. ऐसे यूनिट फॉर मेजरिंग ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस एंड द सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड सम ऑफ देम डिराइव्ड यूनिट्स आर गिवन बिलो. कौन सी यूनिट्स जो कि हमारे पास यूज हो रहे होते हैं फॉर मेजरिंग ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज जो कि हमारे पास सप्लीमेंट्री से चाहे डिराइव हुई हो चाहे बेस क्वांटिटी से डिराइव की हो, वो हमारे पास कौन से कहलाएंगे, डिराइव्ड यूनिट्स. डिराइव्ड यूनिट्स में हमारे पास क्या आ जाता है जी, फोर्स. फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन. और इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स अगर हम इसको यूनिट लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, केजी, मीटर पर सेकेंड. वर्क का हमारे पास यूनिट क्या होता है, जाउल्स होता है. रिप्रेजेंट हम जे से करते हैं. इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट हमारे पास इसका क्या आता है, न्यूटन मीटर. यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2. पावर का होता है जी हमारे पास वॉट. प्रेशर का होता है पास्कल. इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है हमारे पास, कूलम. तो ये था जी हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने ड्राइव यूनिट्स को डिस्कस किया. उसके अलावा हम लोगों ने किस चीज़ को डिस्कस किया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को और बेस यूनिट्स को. इंटरनेशनल सिस्टम जिसको यूनिट्स को कहते हैं ऐसा ही सिस्टम है. और हमारा एक टॉपिक था जी फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो हम लोगों ने डिटेल के साथ डिस्कस किया, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़. अगर नोट्स के ऊपर एक दफ़ा रिव्यू करें तो आपके पास टॉपिक नंबर है 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स. आपके सामने नोट्स जो है वो आ रहे हैं स्क्रीन पे, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग राइट डाउन कर सकते हो. तो उसमें मेन बात क्या की है कि 1960 में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स को जो है वो एस्टैब्लिश किया गया. वो कौन से थे, बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स. बेस यूनिट्स क्या होते हैं जी, 7 बेस यूनिट्स होते हैं. टेबल हम लोगों ने बुक से देखा, लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट और टेम्परेचर. ये हमारे पास क्या थे जी, बेस यूनिट्स. और जो ड्राइव वो होते हैं फ्रॉम द बेस क्वांटिटी. सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास क्या करता है, एंगल को एक्सप्लेन करता है. इसमें हमारे पास सबसे पहले प्लेन एंगल आता है जिसको हम रेडियन कहते हैं.
अब आप देखें क्या कह रहा है, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स एन आर्क इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल देन इट ट्रेवल्ड 180 एंगल, जो कि आपके पास ये चीज बुक में मेंशन नहीं है, तो आप लोगों ने ये लिख लेनी है, ये सारी चीजें बुक में नहीं लिखी हुई। If a body travels an arc equal to the radius of the circle, then it traveled 180 angle. It is two-dimensional angle. It is used for the circle. Total angle of the circle in the radian is 2 pi radian. तो ये सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिल गए हैं जो कि आपको पास बुक में मेंशन नहीं है, और उसके बाद आपने फिगर बनानी है। प्रेजेंटेशन कोशिश करके वही रखिए जो आपको यहाँ पे दी जा रही है। स्टीरेडियन क्या है? इट इज द थ्री डायमेंशनल एंगल. It is used to find out the area of the surface in the sphere by using the formula E equals to R square. Total angle of the spherical surface is 4 pi steradian. Spherical surface का total angle हमेशा क्या होता है? 4 pi steradian. और it is also called the common angle. और नीचे आप लोगों ने डायग्राम बना देनी, तो ये आपका टॉपिक सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो कि बुक से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग ये नोट्स और बुक को दोनों को मिला के तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके फिजिक्स में 95 to 96% मार्क्स आ सकते हैं। आगे ड्राइव यूनिट्स में भी आपके पास बहुत अच्छी एग्जांपल्स के साथ टॉपिक यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है। ड्राइव यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स आर द यूनिट्स इन विच ओनली द बेस यूनिट्स आर इन्वॉल्व। कौन सी यूनिट्स हो रहे होते हैं इसमें? यूज्ड बेस यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखो सिंपल, सबसे पहले फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारे पास? न्यूटन। अब वहां पे आपके पास लिखा हुआ आ रहा था इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज। अब यहाँ पे हम देखेंगे नोट्स में कि हमारे पास बेस यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये वाला जो आपका आंसर है ये कैसे आ गया, एकदम से तो नहीं आ गया। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? F इक्वल्स टू एम ए। एम का मैथ का यूनिट क्या होता है? केजी। और एक्सेलरेशन का यूनिट हमने अभी क्या पढ़ा था जी? ms-2। तो इसको मिला के कंबाइन करके हमारे पास इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट न्यूटन में क्या आ गया? न्यूटन से केजी ms-2। आगे हमारे पास क्या आ जाती है? एक और सेकंड एग्जांपल देखोगी वर्क की। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारे पास? जॉब। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू वर्क डन, टोटल डिस्टेंस जो होता है हमारे पास। फोर्स का हमारे पास क्या हो जाता है? केजी। और डिस्टेंस का हमारे पास क्या आ जाता है? मीटर स्क्वायर। और हमारे पास आ जाता है s-2। तो इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? केजी मीटर स्क्वायर s-2। तो जॉल से इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, डायरेक्ट क्वांटिटी से बेस क्वांटिटी के टर्म्स में हमारे पास यूनिट्स क्या आ गया? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड-2। ये आप सब चीजें अपनी नोट्स में लिखें, आपके एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप इन चीजों को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारे पास? पास्कल। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है? एफ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एम ए। एफ इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ याद होगा आप लोगों को मैट्रिक का। एफ इक्वल्स टू एम ए। और नीचे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास क्या होता है? मीटर ms-2। अब नीचे अगर आप देखें, सॉरी, एरिया, एरिया का होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर है, यहाँ पे मैस क्या हो जाएगा? केजी। और एक्सेलरेशन ms-2। और एरिया आपके पास क्या होता है? आपको पता है कि लेंथ इंटू एल, एल इंटू एल आपके पास होता है एरिया का फॉर्मूला। और एल का जगह हम लोग क्या पुट करते हैं? लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो जब मीटर इंटू मीटर हमारे पास 2 दफा आता है तो आंसर में क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। 1 मीटर ऊपर वाले मीटर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास प्रेशर का जो पास्कल है ऐसे यूनिट बेस क्वांटिटी की टर्म्स में क्या बन जाता है? के जी m-1 s-2। यहाँ पे जो है वो -2 जो है वो रेज हुआ है, तो आपने लिख लेना है के जी m-1 s-2। यहाँ पे आज का लेक्चर जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज के जितने हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं उसके नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं वो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, आप लोगों को टॉपिक समझ पे आ गया होगा। और लास्ट में जी मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।